जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे संतान सप्तमी के बारे में। प्रिय दर्शकों, संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है, ये संतान सप्तमी कब है, तो आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, 2020 में संतान सप्तमी 24 अगस्त 2020 सोमवार के दिन है। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं संतान सप्तमी व्रत करने से क्या फल मिलता है। संतान सप्तमी व्रत करने से संतान पाने की इच्छा पूरी होती है। हर साल ये व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उन्नति के लिए भी यह व्रत रखती है। संतान सप्तमी व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और माँ पार्वती व भगवान शंकर की पूजा करने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है, उन्हें महादेव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिक और गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं पूजन विधि क्या है। सबसे पहले सुबह सुबह उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा करें। साथ में भगवान शंकर के पूरे परिवार और नारायण के पूरे परिवार की भी पूजा करें। निराहार सप्तमी व्रत का संकल्प लें। दोपहर में चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से फिर से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूरी तथा गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए शिवजी को कलावा चढ़ाए और बाद में इसे खुद धारण करें। इसके बाद व्रत कथा सुने। प्रिय दर्शकों, अब हम सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। अयोध्यापुरी नगर का प्रतापी राजा था जिसका नाम नहुस था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती सखियां थी। दोनों साथ में ही सारा काम करते थे। स्नान से लेकर पूजन तक दोनों एक साथ ही करती थी। एक दिन सरयू नदी में दोनों स्नान कर रही थी और वही कई स्त्रियां स्नान कर रही थी। सभी ने मिलकर वहां भगवान शंकर और माँ पार्वती की एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगी। चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजन का नाम और विधि बताने कहा। उन्होंने बताया कि यह संतान सप्तमी व्रत है और यह व्रत संतान देने वाला है। यह सुनकर दोनों सखियों ने इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प लिया। लेकिन घर पहुंचकर रानी भूल गई और भोजन कर लिया। मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया, लेकिन पिछले जन्म में व्रत करना भूल गई थी, इसलिए रानी को इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। लेकिन भूषणा नहीं भूली थी, उसने व्रत किया था, इसलिए उसे सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्र हुए। संतान ना होने के कारण रानी परेशान रहने लगी। तभी एक दिन भूषणा उन्हें मिली। भूषणा के पुत्रों को देखकर रानी को जलन हुई और उसने बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भूषणा के किसी भी पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचा और वह अंत में रानी को क्षमा मांगना पड़ा। भूषणा ने रानी को पिछले जन्म की बात याद दिलाई और कहा, उसी के प्रभाव से आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई है और मेरे पुत्रों को चाहकर भी आप नुकसान नहीं पहुंचा पाई। यह सुनकर रानी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा, जिसके बाद रानी के गर्भ से भी संतान का जन्म हुआ। प्रिय दर्शकों,
अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।